अब तू जैसे दोस्तों के साथ में बैठेगा, अच्छा दोस्त मिल गया तो उसके अच्छे गुण तेरे पास में आ जाएंगे, और गंदे दोस्त के पास में बैठा तो तेरे दिमाग में गंदगी भर जाएगी। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी हमारे पास में दो ही हैं, एक आध्यात्मिक का और एक दिखावे का। जब हम इस शरीर की तरफ चलते हैं, शरीर बाहर से इतना सुंदर दिखता है, परंतु जो वास्तविकता, कभी देखना किसका पैर टूट जाए एक्सीडेंट में और वो बिखर जाए पैर, तो उस वक्त में देखना आप उसको देखने की हिम्मत भी नहीं होगी। पैर वही है, आदमी वही है, पर वो टूटे हुए की तरफ हम देख नहीं पाएंगे। हम बाहर की दुनिया हमें हमेशा अच्छी लगती है। ये पिलर बना हुआ नहीं, इसके ऊपर कवर है तो बहुत सुंदर लग रहा है, पर जब ये लादी निकाल दी जाए, टाइल निकाल दी जाए, तो इसको सबसे अलग रखो तो ये अलग ही दिखेगा। क्यों? अंदर कुछ और है। बस शास्त्र हमें यही सिखाता है कि भाई शरीर को हम बाहर से सुंदर बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च कर लेते हैं। बड़ा उसको नहीं गिना गया जिसके पास मकान बड़ा हो, बड़ा वो आदमी नहीं है जिसके पास में गाड़ी बहुत महंगी हो, बड़ा इंसान वो नहीं है जिसके यहाँ पे बहुत सारे नौकर काम करते हो, बड़ा इंसान वो नहीं है जो महंगे कपड़े पहने, बड़ा इंसान वो है जो छोटे से बच्चे को देखकर भी हाथ जोड़ ले। उससे बड़ा धरती पे कोई हो नहीं सकता, क्योंकि उसको दो कोई दिखता ही नहीं है। एक तरफ हम लोग बात बात पे कहते कण कण में भगवान, कहते कि नहीं कहते? कण कण में भगवान है, तो बच्चों में भगवान क्यों नहीं है? आपको बच्चा क्यों दिख रहा हो? क्योंकि माया ने आपकी बुद्धि पर आवरण डाल दिया। माँ यशोदा के साथ में वही तो हुआ। यशोदा को भगवान नहीं दिखे, अपना बेटा दिखा, क्योंकि माया ने पूरा प्रभाव डाल के रखा था कि भगवान का आभास कभी नहीं होना चाहिए। नहीं तो मुझे ये कभी थप्पड़ नहीं मारेगी, कभी डांटेगी नहीं, कभी कुछ नहीं बोलेगी। अगर भगवान का इसको पता चल गया कि मैं भगवान हूं। अब छोटी सी बात है देवियों, आप ही के घर में कोई बच्चा है और आपको कोई आके ऐसे बोल दे तो ये तो भगवान का अवतार है, तो ईमानदारी से बोलना, आप कभी थप्पड़ मारोगे उसको मारपीट करोगे? आप नहीं करोगे, क्योंकि किसी ने बोल दिया कि भगवान है। थोड़ा वो चिंटू पिंटू है, थोड़ा सा हमारा जो नहीं, देखो यहाँ बिना तो आवड़े ही कहीं काम नहीं। आने वाला टाइम तो अनुभव है नहीं भाई, आने वाला, परंतु नसीब वाले हो आप लोग। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मंदिर में लेके आओ, ज्यादा से ज्यादा भगवान के प्रति कुछ बताओ, आस्तिक बनाओ उन्हें, आस्तिक, विश्वास। कई लोग बोलते महाराज लाने से क्या होता है? सब कुछ होता है। एक पिताजी को एक
एक काम कर सकते हो, उन्होंने अलग कर सको। पंच भेड़ा करे जन की तो जी देखो तो किसके किसके बच्चे हैं मतलब अपने आप जी देखो तो वो इकट्ठे होके आवाज कर रहे, वो किसके किसके बच्चे हैं। थोड़ा अपनी अपनी मम्मी के पास में बैठ जाओ बेटा, बुला दो अपने पास, बुला दो, अच्छे बच्चे हैं सब। तो किसी बच्चे ने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी किसके साथ में रहने से क्या फर्क पड़ता है, वैसे थोड़ी बन जाएंगे हम। तो पिताजी तो बड़े सत्संगी थे, ज्ञानी थे। अज्ञानी होते तो क्या करते पता है, डायरेक्ट मारपीट कर देते। पर ज्ञानी पुरुष ये नहीं करता, वो तर्क देता है, ऑप्शन देता है। तो पिताजी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, साथ में रहने से कुछ नहीं होता। एक दिन जा रहे थे, बगीचा था, पिताजी ने उस बच्चे को बोला कि जा बेटा, सामने ये पौधा खड़ा है, ये किसका खड़ा है? कि पिताजी ये गुलाब के फूल का है। तो एक काम कर बेटा, गुलाब का फूल है ना, उसके नीचे से थोड़ी मिट्टी उठा के ला। तो बच्चा गया, उठा के लाया। फिर पिताजी ने बोला कि इसमें से कैसी सुगंध आ रही। तो बच्चे ने बोला पापा ऐसा लग रहा है कि यही गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल की सुगंध आ रही है। पिताजी ने बोला ठीक है। 2 दिन हुए और कहीं जा रहे थे, रास्ते में तो गांव में उकड़ी पड़ी, जहां पे सारे लोग गंदी चीजें वहां पे। बच्चे को बोला बेटा वहां से थोड़ी मिट्टी उठा के ला। तो बच्चे ने मिट्टी उठाई और फिर पापा ने बोला इसको टेस्ट कर, कैसी वो सूंघने में कैसी सुगंध आ रही है। अरे पापा मैं तो नहीं सूंघ सकूं, गंदे नहीं, तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है। पिताजी ने वही बोला, जो गुलाब के फूल के नीचे जो मिट्टी थी उसके ऊपर गुलाब के फूल गिरते थे, इसलिए धीरे 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 उसमें वो सुगंध चली गई। जबकि मिट्टी ने कभी फूल को टच नहीं किया, पर वो नीचे गिर गया। और इस गंदगी के ढेर में से जो मिट्टी उठाई, इसने गंदगी का संग किया, इसलिए ये भी गंदी हो गई। अब तू जैसे दोस्तों के साथ में बैठेगा, अच्छा दोस्त मिल गया तो उसके अच्छे गुण तेरे पास में आ जाएंगे, और गंदे दोस्त के पास में बैठा तो तेरे दिमाग में गंदगी भर जाएगी। ये जिंदगी में ध्यान रखिए। अपने पहला मारवाड़ी में अपने बूढ़िया लोग कहता कि गोरिया रे पड़े धोलिया रे पड़े। अब आगे आप ही बोलो, याद रखियो, भूल जाओ। बोलो जोर बोलो, कहीं कहता जोर बोलो, माने तो था पड़े। ठीक मैं क्लीन कर देता हूँ। केन की बोलिया हका करते जने गुस्सा आवते जने कहीं कहता कि दौड़िया रे पड़े कालियो बंदे गोनी तो लकड़ तो जरूर ले। मतलब अच्छी बात तो नहीं सीखे, पर इन्हीं आदतें जरूर सीख ले। आप जैसी संगत करोगे वैसा ही आपके दिमाग के अंदर आइडिया आएगा। एक किसान के पास में जाओ, वो खेती करने का आइडिया देगा। एक जो इंजीनियर होता है उसके पास में जाके बातें करो, वो पुल बनाने का प्लान बताएगा, मकान बनाने का प्लान बताएगा, लिफ्ट कैसे लगती है वो प्लान बताएगा। एक डॉक्टर के पास में जाके बैठो तो डॉक्टर को दवाओं के बारे में जानकारी देगा। एक सोनार के पास में जाके बैठो तो सोनार सोने को निकाल के बोले कौन सी डिजाइन बनाओ, बोलो ये चीजें बताएगा। ये जिंदगी में ध्यान रखो, आप बैठे किसके पास, आपका ग्रुप कैसा है।
मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आता हूँ तो मैं बार बार आपको मैं सामने से टाइम क्यों देता हूँ, कारण बताऊं आपको, क्योंकि आपका प्रेम है ना, ग्रुप का जो प्रेम है ना, नहीं तो हाईवे घणो ही चौड़ो पड़ियो, हमारी गाड़ी में कोई रोके को नहीं, परंतु आप लोगों का जो ग्रुप है ये तो भाविक ग्रुप है, इतना अच्छा लोग हो, सब एक दिन पहले बोलना और सेकंड डे तैयारी कर देनी, नहीं तो कुछ भी बहाना भी तो निकाल सकते थे, माना जबा टाइम पर नहीं और समय नहीं है साहब, समय किसी के पास में नहीं होता, छोटा टाबर को नहीं कोनी वे तो आपा को नहीं तो तुम्हारी छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं टाइम नहीं है, तो आपा को नहीं टाइम, आपने सिर्फ इतना देखियो मैं कि आप सच में भगवान से प्रेम तो करते हो, इसमें कोई शंका नहीं है, कारण कोई ज्यादा करे कोई थोड़ा ही करे पर मूडी वाला जरूर हो भगवान की तरफ, नहीं तो महाराज नहीं होता ये काम, कई जगह 10 दिन पहले तैयारी करते तो भी इतना नहीं होता, और कोई एक दिन पहले तैयारी करता तो इतना कुछ हो जाता है, इसलिए जिंदगी में ध्यान रखे, अच्छे काम में आगे रहो और बुरे काम में पीछे रहो, हमारा नंबर आए ही नहीं, पहले बात तो गंदा काम होता है ना उसमें जाके पीछे खड़े हो जाओ, जब तक हम उस दुकान पे पहुंचे तब तक उसका शटर लग जाए, और अच्छा कोई काम हो रहा है तो गाड़ियां बोले मांडोनी बीच में घुस जाना, क्योंकि मारा चूका पसे 84 कटी दान पुण्य करने रो मौको आवे तो आगे बैठनो, कटे दान पुण्य करने री बात आवे तो उठ के फंसाऊं, एवढे आदत नहीं राखनी, कई लोग इतना बढ़िया फूटरा रेवे, जैसे ही भाई हमें तो कुछ न कुछ देनो पड़ी, क्या तो यूं निकल नहीं जिन के यूं नहीं जी, उन्होंने ठाए कि अबे बस कुछ नहीं है, तो जहां अच्छा काम होता है नहीं वहां पे बैक साइड में मत जाओ, ये बड़े नसीब से सत्संग मिलती, कथा मिलती है, भगवान की कथा सुनने के लिए देवता भी लाइन में खड़े रहते हैं पर उनको नहीं मिलती, चलो हम जाते हैं भगवान के चरणों में और परमात्मा को कहते कि हे परमात्मा, यहाँ पे भाव इतना अच्छा है और ये जगह तो बहुत अच्छी है साहब, एक चीज है पॉजिटिविटी एनर्जी वाली जगह मिल गई आप लोगों को, जिसमें ऑलरेडी शक्ति छिपी हुई है, मतलब ऑलरेडी बैलेंस है इसमें, कोई जगह माइनस पॉइंट वाली होती है ना तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, चलो तो हम गुरु जी के चरणों में जाते हैं और भगवान के चरणों में जाते हैं, परमात्मा के चरणों में जाते हैं, बोले श्री भगवान की। अभी भादरवा महीना चल रहा है तो थोड़ा द्वारकाधीश को याद कर लेते, बाबा रामसा पीर ने याद कर ले वहाँ, और उन्होंने प्रार्थना करो कि बाबा आपने भी अटे पधारनो पड़ी और सब भक्ता माते लाज रखनी पड़ी, सब भी यात्रा में जाने वाले भक्त लोगों के साथ में कुछ अनहोनी घटनाएं भी घट गई। हम हमेशा कहा करते थे कि भाई जब भी आप यात्रा पे निकलो, चाहे रोड पे कोई काम है तो वहाँ पे निकलो, चाहे कोई भी यात्रा में निकलो, तो एक तो अपने शर्ट के पीछे और एक अपने बैग के पीछे थोड़ी एक रेडियम लगा दो, 5-10 रुपया खर्चा होगा, हो सकता है वो रेडियम आपकी जान बचा ले। अभी देखो रोहित के पास में भीलवाड़ा ग्रुप के साथ में हादसा हुआ, 5-7 लोगों के ऊपर ट्रोला चढ़ा दिया 2-4 दिन पहले, इससे ठीक 8-10 दिन पहले रोहित से आगे हादसा हुआ, 10-12 लोग सो रहे थे, सबको चटनी करके चला गया। तो मतलब अगर उनके पास में थोड़ी सी भी सुविधा होती या फिर एक कोई डंडा होता जिसके ऊपर रेडियम लगा के वो सो गए होते, तो शायद उस टेलर वाले को एक बहुत दूर से मतलब वो दिखाई देता भाई वहाँ पे कुछ है, तो शायद यह हादसा नहीं होता। साहब हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, बड़ा बड़ा काम करते हैं, पर एक 5 रुपया हमारी जिंदगी के लिए खर्च नहीं कर सकते। मैं तो बोलता हूँ सुबह सुबह वॉकिंग में कोई जा रहे हैं रोड के किनारे, तो अभी आप पीछे बढ़िया रेडियम का कुछ न कुछ लगवा दो अपने पीछे, क्या फर्क पड़ेगा। हो सकता है अंधेरे में किसका मतलब आदत नहीं है और वो अंधाधुंध चला रहा है, तो थोड़ा सा बचाव हो सकता है। कभी कभी छोटा सा काम भी हमारी ज़िंदगी में बहुत प्लस पॉइंट लाता है। तो चलो रनुजा यात्रा जा रही है, लोग जा रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की, बोले माता पिता गुरुदेव की, अनंत कोटि संत महात्माओं की।
बोलिए द्वारकाधीश की। थोड़ी जय तो बोलो राम जी। बोली राधे कृष्णा की। ओ